इनको अलग अलग करो, इनको थलग थलग करो, इनको बांट दो, जाति के नाम पे लड़ा दो। इंपेरिकल डेटा है ही नहीं आपके पास जिसके बेसिस पे आप जजमेंट पास कर रहे हो। ऐसा कौन सा स्थिति हुआ? अदर बैकवर्ड क्लासेस में आप क्लासिफिकेशन लगा दिए थे, इसका इम्पैक्ट क्या ये तो जान लेते, ये तो समझ लेते। जब हम मांगने के लिए जाते हैं रिजर्वेशन इन प्रमोशन में लागू कर दो, इंपेरिकल डेटा दिखाओ, क्वांटिफाइबल डेटा दिखाओ, बैकवर्डनेस सिद्ध करो, ये सब नोटों चलता था। 3 राइडर लगा दिए, धर्म का नाश हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, धरती हाहाकार पच जाएगी और यहाँ पर भूकंप आ जाएंगे अगर एक शूद्र पढ़ लिया, वेद मंत्र का उच्चारण कर दिया, शंभू को मार दिया। अभी क्या करते हैं, मेरिट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जब इलेक्शन था तो जजमेंट को रिजर्व कर दिया, अब जैसे ही इलेक्शन जीत के आ गए तो ये पास कर रहे। यही तो सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का हिम्मत कैसे हुआ कि पार्लियामेंट को चैलेंज करने का, डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है। ये बैलेंस ऑफ पावर, सेपरेशन पावर को चुनौती देने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। आपको 90% हिस्सा नहीं दिख रहा है। हर जगह पे, हर चौराहे पे, हर गवर्नमेंट अधिकारी बने हुए हैं। बांट कौन रहा था? थोड़ी एक जाति बांट रही थी। यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? कब तक बना है? कौन शेड्यूल कास्ट का कभी बना है चेयरमैन? चीफ जस्टिस कितने चीफ जस्टिस? हाई कोर्ट में जजमेंट जो पास करता है कौन है? अभी जो क्लासिफिकेशन की जो कोशिश की जा रही है, उनको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, उसका तय करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा ना। क्यों? किसने कहा नहीं किया गया? ये लोग होमोजेनियस ग्रुप थे, उनका रहन सहन, खान पीन सब कुछ एक था, तब तो एक कैटेगरी में डाली गई। कैटेगरी ना किसी पर्टिकुलर किसी जाटव ने तो नहीं डाली गई, कि किसी वाल्मीकि ने तो नहीं डाली कैटेगरी में। कैटेगरी में डालने वाले उस टाइम पे जो संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर ने इनको एक कैटेगरी में डाला। तब डाला जब इनका रहन सहन, खान पीन, संस्कृति सब एक था। पहले रिजर्वेशन को तो लागू करो, बाद में क्लासिफिकेशन कर लेना। रिजर्वेशन को लागू किया नहीं, बड़े बड़े कुर्सी जहाँ पे पहुँचना चाहिए नहीं पहुँचा। 30 साल तक रंगचारी का जजमेंट लागू हुआ, प्रमोशन मिलता था, बड़े बड़े अफसर बनते थे। आज क्यों नहीं बनने सेक्रेटरी पे? क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन में लगा दिया, राइडर लगा दिया। ये सारा राइडर हुआ, क्वांटिफाइबल डेटा स्टेट कलेक्ट करती नहीं और सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए कोई डायरेक्शन देता नहीं। और जब कहा जाओ तो क्वांटिफाइबल डेटा के लिए डायरेक्शन दे दो तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं नहीं, ये तो पॉलिसी मैटर है। जब उनका बैलेंस ठीक रहता है, एरियल एंटेना को बचाना होता है, तो कह देंगे कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये पॉलिसी मैटर, सॉरी मिस्टर काउंसिल, यू कैन नॉट डायरेक्ट, इट इज अ पॉलिसी मैटर, यू कैन नॉट इंटरफेयर। और व्हेन द कास्ट इंटरेस्ट इज देयर, देन दे कैन डायरेक्ट, ओके यस 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 यस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आई हुई है। पहले 2004 का जो जजमेंट था ईवी चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और उस टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये फैसला दिया था कि जो आर्टिकल 341 है, अगर किसी प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है पार्लियामेंट ही कर सकता है इंक्लूड या एक्सक्लूड। और डिसेंटिंग जो जजमेंट है जस्टिस बेला त्रिवेदी जी का, उन्होंने भी कैटेगरिकली डिसेंटिंग जजमेंट देते हुए उसने साइट किया है कि प्रेसिडेंट लिस्ट जो प्रिपेयर्ड बाय प्रेसिडेंट लिस्ट, उसको टेम्पर करने का, उसी को इस किसी प्रकार का क्वेश्चन करना उसके ऊपर, वो स्टेट के पास पावर नहीं है। और कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल ये उठाता है कि जिस दिन से भारत में संविधान लागू हुआ है, जिस दिन से ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ है, क्या ईमानदारी से सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो या एग्जीक्यूटिव हो, क्या इसको ईमानदारी से लागू करा रहे हैं? क्या ईमानदारी से जितने भी बैकलॉग पड़ी हुई है उसको वैकेंसी को पूरा किया जा रहा है? क्या ईमानदारी से बड़े बड़े जो प्राइवेट सेक्टर हुई है वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन को लागू करने की कोशिश की जा रही है? जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मैटर जाता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आप ये आदेश पारित कर दो, क्वांटिफाइबल डेटा की बात जो चलती थी, एम नागराज हो या जो जर्नल सिंह केस हो या यूपी कॉरपोरेशन का केस हो, तमाम ऐसे केसेस हैं जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इज ए पॉलिसी मैटर। तो आर्टिकल 341 क्या था? शेड्यूल कास्ट के अंदर क्लासिफिकेशन करना ये पॉलिसी मैटर नहीं है क्या? आर्टिकल 341 के तहत प्रेसिडेंशियल लिस्ट के ऊपर छेड़खानी करना ये क्या पॉलिसी मैटर नहीं है? जब बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस ये हो जाता है, जब आपके इंटरेस्ट के सवाल होते हैं तो आप कहते हो कि पॉलिसी मैटर है। जब रिजर्वेशन को लागू ना कराना हो, बहानेबाजी करना हो, प्रमोशन ना देना हो, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल पे ग्रुप ए पे प्रमोशन ना होना हो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तो पॉलिसी मैटर है, वी कैन नॉट डायरेक्ट द स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट या कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा। और अभी कह रहे हो कि फिर उसके ऊपर जजमेंट पास कर दिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, खिलाफ ये है कि वो उचित तरीके से तो हो। 70 साल से ईमानदारी से पहले 70 साल का मुआवजा तो दो शेड्यूल कास्ट के लोगों को। भाई होमोजेनियस ग्रुप कैसे नहीं है? आप अगर एक किताब पढ़ेंगे, झूठन किताब में जो लिखा हुआ है कि उस टाइम पे वो भी चमड़ा छीलते थे,
वो भी वही काम करते थे। अबे लेटरिन तो था ही नहीं तो किसका साफ कर रहे थे तब एक ही ग्रुप नहीं था। एक माँ के 3 बच्चे, एक के नाम चूड़ा, दूसरे के नाम चमार, तीसरे के नाम चंडाल, हर जगह पे वही काम करते थे बाबा साहब के टाइम। उससे पहले भी ऐसा कौन सा ग्रुप है, यहीं पे चूड़ा दोनों ही यही काम करते थे। लेकिन हमें इतिहास से सीखना चाहिए। साथियों, आज़ादी के दौर में 3 बड़ी शख्सियतें थी इस देश के अंदर, रहबर आजम सर छोटू राम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया। लेकिन इत्तेफाक से वो तीनों लोग कभी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ पाए। इसके बाद दोबारा से एक ऐसा ऐतिहासिक मौका आया 1980 के बाद, लेकिन फिर से वो 3 लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाए, चौधरी देवीलाल, मान्यवर कांसीराम और लालू यादव। साथियों, इस मंच पे लिखा हुआ है बहुजन और भाग्यदारी। हम किन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं? उन लोगों से अधिकार मांग रहे हैं जिन्होंने आपके 700 लोगों को गोली से मार दिया। उन लोगों से आप अधिकार मांग रहे हैं जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, आप उनसे अधिकार मांग रहे हैं, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, क्या इस बहुजन समाज के अंदर कोई ऐसा मर्द है, कोई ऐसा शेर है जो सड़क पे उतर सकता है, जो इस बहुजन समाज को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल सकता है क्या कोई ऐसा? अगर है तो आपको एमएसपी भी मिलेगी, जुडिशरी में भागीदारी भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेंगे। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई राहुल गांधी आपकी कास्ट सेंसस करा देगा, आपको जुडिशरी में रिजर्वेशन दिला देगा, तो भाई ये मत भूलना गंगाधरी शक्तिमान है। ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि भाई मोदी चला गया, राहुल आ जाएगा, हमें अधिकार मिल जाएंगे, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। इसलिए ये ऐतिहासिक समय है, हमें वास्तव में बहुजन समाज बनाना है। अगर मैं बहुजन समाज के हिसाब से देखूं तो ये चुनाव निराशाजनक है। जो हमारी ताकतें थी वो सब की सब धराशायी हो गई हैं। लेकिन निराशा में भी कुछ अच्छे भाव छुपे होते हैं। कुछ ऐसे हमारे साथी इस लोकसभा में आए हैं चुन के, लेकिन आने वाले समय में जब इस देश के अंदर जो मैं देख पा रहा हूं एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, कि आने वाला समय सामाजिक न्याय का है, सोशल जस्टिस का है, लेकिन हम फिर से चूक जाएंगे क्योंकि हम लोग एक नहीं हैं। जब तक आप एक नहीं होंगे, चाहे कोई भी आ जाए सत्ता में, आपको अधिकार नहीं मिलेगा, आपको एमएसपी नहीं मिलेगी, आपको जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ये कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें बहुजन एकता की बात करनी है। पिछले 15 सालों में इस बहुजन समाज को बिखेर दिया। बिल्कुल हरियाणा के अंदर नॉन जाट खड़ा कर दिया, बिहार के अंदर नॉन यादव खड़ा कर दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर नॉन जाटव खड़ा कर दिया। जब तक बीमारी का इलाज नहीं करोगे, समाज बढ़ता रहेगा, आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। तो इस सम्मेलन से यह आउटकम निकलना चाहिए कि वास्तव में हमें बहुजन एकता के लिए काम करना है। और बहुजन एकता कब होगी? जब इस बहुजन समाज का कोई व्यक्ति सड़क पे उतरेगा तो बहुजन एकता होगी। अगर बहुजन एकता करनी है तो हमें ये अपनाना होगा। हम बहुजन चिल्लाते हैं, लेकिन ये बहुजन याद कब आता है? जब चुनाव आ जाता है या हमारे अधिकारों को छीन लिया जाता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम बहुजन हैं। हमें वास्तव में बहुजन एकता बनानी होगी। अगर बहुजन एकता नहीं बनाओगे तो ऐसे ही लूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, ना आपको सम्मान मिलेगा, ना आपको अधिकार मिलेगा। और एक बात और, इस मंच पे कुछ वक्ताओं ने एक बातें कही हैं। इस देश के अंदर 2 शब्दों को लेके बहुत नकारात्मक भावना है, एक राजनीति को लेके और एक आरक्षण को लेके। तो मैं ये कहता हूं भाई, आरक्षण जो है वो भागीदारी का माध्यम है, और जब लोकतंत्र है तो उसमें भागीदारी भी होनी चाहिए, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो। आज ये बताएं मुझे, आज एक इस देश की बेटी ने ओलंपिक में मेडल जीता है, 1-2 दिन पहले जीता था। तो आप सोचिए कि भाई 50 साल पहले उनके लिए क्या परिस्थितियां थी। तो इस मानसिकता को भी हमें बदलना है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, भाई मेरिट क्या है? मौका, अपॉर्चुनिटी, जिसको मिलेगी वो प्रूव करेगा, जिसको नहीं मिलेगी वो नहीं कर पाएगा। 1852 के अंदर
1852 के अंदर इस देश में आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस शुरू हुआ और 15 सालों तक इस देश का एक भी आदमी आईसीएस नहीं बना। तब इस देश के जो ये कहते हैं ना मेरिट वाले लोग, इन्होंने अंग्रेजों से कहा कि हमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिए, जो आज ये कहते हैं ना मेरिट उन, तब जाके 1867 में देवेंद्र नाथ टैगोर पहला आईसीएस बना था। तो मेरिट कुछ भी नहीं है, मेरिट है मौका मिलेगा तो इतिहास रचा जाएगा। ठीक है साथियों, समय का अभाव है, मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता